अरे प्रीति जी, पैसे बैग वही है, लेकिन फिर अंदर पैसों की जगह कागज अखबार रखे हुए। भगवान, इतने सारे पैसे रातों रात कहाँ चले गए? आप देखिए, इधर उधर गिरे हुए होंगे। देखिए देखिए, ढूंढिए। हाँ मैं देखती हूँ। ये इसमें तो नहीं। प्रीति जी, आप ठीक से याद कीजिए, आपने पैसे कहाँ रखे थे? मुझे अच्छी तरह से याद है, पैसे मैंने अलमारी में रखे थे और फिर पैसे रखने के बाद मैंने उसमें ताला भी लगाया था। कौन? दिल्ली आज ही जाना है ना सूर्य कमल? वो बस वाला तेरे लिए अपनी बस लेट नहीं करने वाला। माँ, अरे क्या हुआ? माँ जी, पैसे नहीं मिल रहे। पैसे नहीं मिल रहे का मतलब? अरे अब कुछ बोलोगे भी? माँ, हमारी अलमारी से वो 4 लाख रुपए गायब हो गए। रात ही रात में किसी ने चुरा लिए। लेकिन घर के अंदर से कौन ले जाएगा पैसे? और किसी को क्या पता कि हमारे घर में इतने सारे पैसे पड़े हैं? और नहीं तो क्या, सिर्फ घर वालों को पता था कि घर में पैसे हैं, तो चुराए किसने? घर वालों ने? मैंने, रितु ने? साफ साफ बता, तू किस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है? माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि... चुप कर बेईमान। तेरे पास कभी पैसे थे ही नहीं, तू बेकार में मुझे झूठे दिलासे दे रहा था। अब जब तेरा झूठ खुलने वाला है तो बहाने बना रहा है। मैं बहाना क्यों बनाऊंगा? माँ, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। ये देखिए, ये वही बैग है। इसमें 4 लाख रुपए थे। कल रात तक 4 लाख रुपए थे और आज एक पैसा नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम लोग? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सुनिए, आप घबराइए मत, पैसे जरूर मिल जाएंगे माँ जी। हम और अच्छे से ढूंढेंगे, सारा घर छान मारूंगी मैं। तू घर छान मार या शहर छान मार, इस घर में पैसे तब मिलेंगे जब ये लाया होगा। कोई 4 लाख रुपए थे ही नहीं, झूठ। बच्ची वाले, वहाँ मेरी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और यहाँ ये नालायक मुझे आशा और निराशा के बीच झुला रहा है। गलती मेरी ही थी, गलती मेरी ही थी कि मैंने ऐसों पे भरोसा किया। हाय मेरी सजनी। सच अम्मा जी, अब सजनी का क्या होगा? झूठा कहेगा। अब अम्मा जी को कैसे समझाएं कि इस कलयुग में पैसे भी पर लगा के उड़ सकते हैं? बस कोई उड़ाने वाला चाहिए। मैं खाना लगाती हूँ। इन लोगों ने तो सचमुच इतने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया। अब तो अम्मा जी इन्हें सर पे ही बैठा लेंगी। भगवान बनकर बैठ जाएंगे दोनों। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। पर करूंगी क्या?
आज तो ठीक से खाइए ना आप। इतने दिनों बाद इतनी बड़ी चिंता से मुक्त हुए हैं। एक और रोटी दूं? नहीं नहीं, बस। पैसों से जमाऊंगी मैं अपनी और नीरज की गृहस्थी दिल्ली में। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आते जाते हंसते गाते सोचा था मेरे मन में कई बार, होठों की कली कुछ और खिली, ये दिल पे हुआ है किसका इख्तियार। तुम कौन हो बतला तो दो, करने लगी मैं तुम पे एतबार। खामोश रहूं या मैं कह दूं, या कर लूं मैं चुपके से ये स्वीकार। हमारे घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है रितु, और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। आराम से कहाँ प्रीति भाभी, मैं तो बस बैठी थी, और वैसे भी परेशान होने के अलावा हम कर भी और क्या सकते हैं बताइए। बताती हूँ, अपनी अलमारी खोलो। मेरी अलमारी? आपका मतलब क्या है प्रीति भाभी? मतलब वही है रितु जो तुम समझ रही हो। मैं तुम्हारी अलमारी की तलाशी लेना चाहती हूँ, बल्कि अलमारी ही नहीं, पूरे कमरे की तलाशी लेना चाहती हूँ। चाबी। रितु, मैंने चाबी मांगी। चाबी? प्रीति भाभी, क्या आप मुझे चोर समझती हैं? आपका ये मतलब है कि आपके 4 लाख रुपए मैंने चुराए हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा रितु, मैंने तो सिर्फ चाबी मांगी है। अभी तुम मुझे चाबी दोगी।
जरा यहाँ आओ। अब तो मैं पकड़ी गई। अपना माथा पोछ ऋतु, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? क्यों, हो गई तसल्ली? मेरी झोली में का पहले ही दुख कम थे, जो तूने अब ये भी दे दिया। क्यों? मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ इसलिए ना, इसलिए पहले तो मुझे आस बंधाता है और फिर मैं ममता की मारी फिर से मैंने तुझ पर विश्वास किया कि तू इस बार मेरी सजनी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करेगा, लेकिन तू जहां मैं हूं वहां यही होगा। अच्छा करने जाऊंगा और बुरा हो जाएगा। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं मनहूस हूं, इस घर का अभिशप्त बेटा, जो पहले अपनी मां को खा गया, फिर अपने पिता को, और अब अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना, तुम भगवान के लिए ऐसा मत सोचिए आप। ये तो भगवान का अपमान होगा ना। आगे से आप अपने आप को इस तरह कभी भी नहीं कोसेंगे, प्लीज। घर से जो पैसे गायब हुए हैं वो आपकी मेहनत की, आपकी खून और पसीने की कमाई थी और किसी के भले के लिए थी। पर ऐसी कमाई कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। वो जा चुकी है, वो जा चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली वाले डॉक्टर ने जो तारीख दी थी वो अब आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अब कुछ भी कहिए, कुछ भी सोचिए, सच तो यह है कि मेरे हाथों से जो गलत होना था वो हो चुका है। मेरी मानूसियत का साया मेरी बहन पर पड़ चुका है, पड़ चुका है मेरी बहन पर।
तेरे इस अभिशाप भाई में तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं बची, हिम्मत नहीं बची। जिंदगी ने मुझे बहुत नाकामी दिखाई है, बहुत नाकामी। लेकिन ये नाकामी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सच नहीं, सच नहीं, मैं तेरे से माफी मांगने आया था, लेकिन सच तो यह है कि मैं खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सच हे भगवान, रातों रात घर से इतने सारे पैसे कहाँ जा सकते हैं? भगवान न करे कहीं इनका आत्मविश्वास बिल्कुल ही न टूट जाए। क्या करूं मैं, कहाँ देखूं? अम्मा जी पानी। तो सीधे से बता दो पैसे कहाँ रखे हैं। मुझे क्या पता पैसे कहाँ हैं? अच्छा, नहीं पता? तो फिर ये तो जरूर पता होगा कि तुम्हारी बेड के नीचे वो पुराने अखबार क्या कर रहे हैं। कहना क्या चाहती है कि सजनी के ऑपरेशन के लिए जो पैसे थे वो मैंने चुराए हैं और उसकी जगह मैंने पुराना अखबार रख दिया है। देख लिया अम्मा जी, ये मुझ पे कितना गंदा चोरी का इल्जाम लगा रही है। लगाने दे, जितनी इसकी मर्जी है उतना इल्जाम लगाने दे। तू रो मत, क्या मैं नहीं जानती? तू ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। सच्चाई तो ये है कि उस बैग में 4 लाख रुपए कभी थे ही नहीं। हमें बस एक बंडल दिखा दिया और हमने मान लिया कि उसमें 4 लाख रुपए हैं। और आज जब अपनी पोल खोलने की बारी आई तो ये लोग हमें चोर बना रहे हैं। तो शांति बहन जी, ये बैग आपका है ना? आपकी खिड़की के नीचे घूरे में पड़ा हुआ मिला। हे भगवान, ये तो वही बैग है जिसमें मैंने वो 4 लाख रुपए छिपाकर फेंक दिए थे कि बाद में उठा लूंगी। ये तो इसे यहाँ ले आया।